ये वो एकदम कहते हैं ना कि 5 उंगली घी और सर कढ़ाई में, ये वो है। इसके पास सब कुछ है। ठीक है, किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हडल गाइडेंस निकालनी है, उसके लिए 5 कार्ड निकल रहे हैं। पूरे साल की प्रिडिक्शन निकालनी है, उसके लिए 12 कार्ड निकल रहे हैं, 14 कार्ड निकल रहे हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है उस रिलेशनशिप में, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वो हडल चेक किया। एंड देन गाइडेंस कि लोगों ने अपनी टैरो रीडिंग बुक किया और उन्होंने सामने वाले ने बोल दिया जिससे साथ रीडिंग बुक की है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपकी रीडिंग नहीं हो सकती, और उनका पैसा वेस्ट। सोल पर्पस जानना क्या ज़रूरी होता है लाइफ में? मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, यस, कि आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि जो आपकी तकदीर भी बदल दें। तो कहता है सीधे वो लड़का, प्रियंका तू बीच में से हट जा। मैंने कहा चलो अब ये खुल के आ गया सामने, अब इससे बात करते हैं। मैंने कहा आप कौन हो, हट जा तू बीच में से। मैंने कहा क्यों आए हो आप इस बच्चे पे? कहता है मैं मारने के लिए आया हूँ इस पे। मैं आँख बंद करके अपनी एनर्जी इस पे काम कर रही हूँ। मेरी बेटी इधर ऐसे यूँ गई है रूम में और रोती रोती चीखती हुई बाहर आई उस रूम की साइड जाके जिसमें मैं काम करती हूँ। कोई एनर्जी आपसे कुछ करवा नहीं सकती अनटिल अनलेस वो आपके लिए भेजी ना गई हो। ब्लैक मैजिक में सबसे पहले घर के अंदर स्मेल आएगी और पितृदोष के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा। तो जय श्री राम सभी को, शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई आज जो हमारे साथ में गेस्ट हैं, मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बात करने में, क्योंकि सामने टैरो कार्ड रखे हैं, साइड में मैम बैठी और इतनी सारी बातें हम कर चुके हैं। पहले तो मैम वेलकम मैम, प्रियंका मैम कैसे हो? राधे राधे। तो मैम कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बढ़िया चल रही है मैम। ये जो टैरो कार्ड आपने सामने रख रखा है, ब्रह्मास्त्र रख रखा है इसके बारे में हम आएंगे। पहले आप इसको बताओ कि टैरो कार्ड होता क्या है, इसके बारे में जो ऑडियंस को ना पता हो। सबको ही ऑलमोस्ट जो बेसिक चीज़ है वो उससे बताती हूँ। टैरो कार्ड बेसिकली क्या होता है, 78 कार्ड्स होते हैं। उन कार्ड्स के ऊपर पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, उन पिक्चर्स का मीनिंग होता है, ठीक है, जिनको हम डिपिक्ट करते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये इसका मतलब ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अब क्या सिर्फ उन पिक्चरों के बारे में जान लेना ही सब कुछ होता है? नहीं, आपकी इंट्यूटिव पावर भी टैरो में काम करती है। बहुत लोग आज की डेट में क्या कर रहे हैं, आपको टैरो सीखने आ जाओ, आपको टैरो सीखने आ जाओ, आपको टैरो सीखने आ जाओ, लेकिन वो कभी ये नहीं चेक करते कि क्या आपके पास वो इंट्यूटिव पावर है भी या नहीं, कि आपने सीख तो लिया। बहुत लोगों को सुनो कि हमने टैरो सीखा है, फालतू की चीज़ होती है, कुछ नहीं होता। क्यों उनके साथ ऐसा होता है? वो क्यों एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर पाते या क्यों उनको कनेक्शन नहीं हो पाता? क्योंकि उनकी इंट्यूटिव पावर काम नहीं करती। तो टैरो के लिए आपकी कहीं ना कहीं इंट्यूटिव पावर का होना भी ज़रूरी है, चाहे वो आप डेवलप करो खुद से या आप पे ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है। तो ये एक्यूरेट होती हैं 100%। 100%? हाँ देखो, मैं ये कहूँगी 100% ये एक्यूरेट है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम कहीं इधर उधर हो सकते हैं कभी कभार, दैट इज़ पॉसिबिलिटी, लाइक उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हाँ ये 100% एक्यूरेट आंसर देते हैं। हम जो पढ़ रहा है, जो कर रहा है टैरो रीडिंग, उसको उसकी प्योरिटी, उसका लेवल अच्छा होना चाहिए उनको कनेक्ट करने का। सब कुछ लिखा हुआ है? सब कुछ है। हम देखें कोई कार्ड? बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो जैसे अब ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ओके, ठीक है, एक कार्ड ले लिया हमने क्वीन ऑफ पेंटिकल का। इसके अंदर देखो आपको लगेगा कि ये पैसा, रुपया जैसा सिक्का होता है वैसे पकड़ के बैठी है और नाम ही उसका क्वीन है। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेडी जो है, आपको नहीं समझ में आया क्योंकि आपको आता नहीं है। ठीक है, मेरे जो स्टूडेंट अगर ये देख रहे होंगे ना तो वो एकदम खुश हो जाएंगे कि पहला कार्ड ही इतना बेहतरीन निकला है कि ये जो रानी है ना, इसके पास पैसा है, इसको पता है इसको कैसे कमाना है ये पैसा। ये बहुत प्रैक्टिकल है, चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल के साथ, मतलब कहते हैं ना प्रैक्टिस के साथ करेगी। ये नहीं करेगी कि आपने बोला ओके मैं ये फॉलो कर लेती हूँ, नहीं, इसके पास पावर है, इसके पास अथॉरिटी है। ये वो एकदम कहते हैं ना कि 5 उंगली घी और सर कढ़ाई में, ये वो है। इसके पास सब कुछ है। इसी कार्ड को अगर आप अलग अलग प्रिडिक्ट करोगे रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, है ना, और ये रिलेशनशिप में भी आ सकता है कार्ड? किसी में भी आ सकता है ये कार्ड। इस कार्ड का मीनिंग बदल जाएगा। ये कैसे पता चल जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक रैंडम कार्ड निकालती हूँ, ठीक है, थैंक यू। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। अगर ये आपके फाइनेंस में आ रहा है तो मैं कहूँगी कि बहुत इजी कार्ड आया है, ये सब लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच माता रानी। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्या बता रहा है? वो देखो क्या कर रहा है,
जैसे जोकर खेलता है ना, पैसे के साथ खेल रहे हो आप। यही कार्ड रिलेशनशिप में आ गया, आप इतने प्रैक्टिकल हो गए, आप इमोशंस आपके पास है ही नहीं, आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली खेल रहे हो, ठीक है। यही हेल्थ के अंदर आ गया, तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, आप अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हो, आप अपनी हेल्थ के साथ जगलिंग कर रहे हो। इस तरीके से हर कार्ड का मीनिंग है। अब क्या सिर्फ एक ही कार्ड सब कुछ बता देगा? नहीं, उसके साथ और कार्ड्स भी निकलते हैं। 3 कार्ड निकलते हैं ना, आई थिंक। अलग अलग हैं, अलग अलग, इन्हें हम स्प्रेड बोलते हैं। ओके। यस नो के लिए हम एक कार्ड निकालते हैं, गाइडेंस के लिए हम एक कार्ड, साथ में गाइडेंस 2 कार्ड निकालते हैं, ठीक है। किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हडल गाइडेंस निकालनी है, उसके लिए 5 कार्ड निकल रहे हैं। पूरे साल की प्रिडिक्शन निकालनी है, उसके लिए 12 कार्ड निकल रहे हैं, 14 कार्ड निकल रहे हैं। तो डिपेंड करता है, जो रीडर है उसको पता होता है कि किस सवाल के लिए कितने कार्ड कैसे निकलेंगे। ओके। तो ये क्वेश्चन मतलब जैसे आपने अभी हेल्थ और रिलेशनशिप वो सारी चीजें बताई, तो उससे पहले जो क्वेश्चन होगा उस तरीके से आप इसको प्रेडिक्ट करके क्या बताते करेंगे कि कौन सा स्प्रेड आपको निकालना है, कि कितने कार्ड आपको निकालने हैं। जैसे आपने मुझे बोला कि मैम मुझे ABC कंपनी के अंदर ज्वाइन करना है, मैं करूं या नहीं करूं, येस एंड नो, तो मैं एक ही कार्ड निकालूंगी कि इनको ज्वाइन करना चाहिए ABC कंपनी में या नहीं। एक कार्ड या तो वो येस आएगा या वो नो आएगा। येस आया तो हाँ आप ज्वाइन करो, नो आया तो आप मत ज्वाइन करो, लाइक दिस। तो इसमें जैसे कोई जनरल क्वेश्चन होंगे लोगों के, कुछ एक लाइव प्रेडिक्शन करके कुछ हम बात कर सकते हैं कि किसके बारे में। जैसे रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे बंदे ना क्यूरियस होते हैं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हो, तो उसमें कोई आप एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रो इट्स टोटली डिफरेंट। नाउ अडेज आई एम नॉट डूइंग एस्ट्रोलॉजी, मैं सिर्फ टैरो कर रही हूँ, ठीक है, या माँ काली हीलिंग या फिर और मोडालिटी जो मैं करती हूँ, आकाशिक रीडिंग वगैरह। ये अब मेरे पास आप आए कि मैम मेरे रिलेशनशिप में दिक्कत है, ठीक है। अगर आपका पार्टनर ऑलरेडी है, मैं आपके पार्टनर का नाम भी लूँगी कि आप उनका नाम भी बताएं, फिर उनकी प्रेजेंट सिचुएशन चेक करूँगी क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है उस रिलेशनशिप में, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो हडल चेक किया, एंड देन गाइडेंस कि आप ये कर लो तो इसमें बेटरमेंट आपकी हो सकती है। इस तरीके से हम कार्ड निकालते हैं। मतलब ये कार्ड आप किसी और से निकलवाते हो? नहीं नहीं, ये मैं खुद से ही निकालती हूँ, उनका नाम लेके, क्योंकि मैं सारी ऑफलाइन वो ऑनलाइन लेती हूँ, ऑफलाइन कोई भी बुकिंग नहीं लेती हूँ। छोटी बच्ची है मेरी तो उसके साथ एनर्जी, क्योंकि ओके टैरो जो है एनर्जी पे काम करता है। अच्छा। टैरो बहुत स्ट्रांगली एनर्जी पे काम करता है। मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, एनर्जीज कितनी हाईली चली जाती हैं। आपकी एनर्जी जो होगी वो इस कार्ड पे आएगी। अगर मैं जो सोच रही हूँ मेरी एनर्जी तो उस पर्सन को पाना है रिलेशनशिप के लिए, है ना, मेरी एनर्जी उस पर्सन को पाना है, तो क्या कार्ड वही दिखाएंगे मुझे? नहीं, जो सही होगा वो दिखाएगा, लेकिन आपकी करंट एनर्जी कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, ये कार्ड वो करेंगे, अडप्ट करेंगे। इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बेसिस पे हम रीडिंग करेंगे। जैसे कि हम ABC 3 कार्ड ले लेते हैं और उनकी गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। आप ऑडियंस को मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले सोच लो ABC, आपको 3 ऑप्शन दे दिए हैं, 3 ऑप्शन में से आप चूज़ करो आपको क्या सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 जो रहेगा मैं बता देती हूँ। ऑप्शन 1 हम लेते हैं फाइनेंस के लिए। ऑप्शन 2 B जो ऑप्शन है वो हम लेते हैं हेल्थ के लिए, और ऑप्शन C हम ले लेते हैं रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो पहला फाइनेंस, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं भी चुन लेता हूँ यहाँ से। हाँ, थैंक यू। पहला आपको बताना है? नहीं, आप मत बताओ अभी। अच्छा। ठीक है, हमने जो ऑप्शन A लिया है उसके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू फॉर काली, थैंक यू। ओके, फाइनेंस के लिए जिन्होंने लिया है, अगर उन्होंने हाल ही में लॉसेस देखे हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, जो लॉसेस हुए, जो चीज़ें आपको फाइनेंस में नहीं मिल पाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आगे ध्यान रखना है अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अभी भी हैं। आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना है कि मेरा तो ये नुकसान हो गया, मेरे को तो ऐसा हो गया, मेरे को तो नहीं। अपॉर्चुनिटी तो ऊपर वाला आपको अभी भी दे रहा है, बस आप ये मत सोच के बैठो कि अब इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आगे अभी बहुत कुछ है, लेकिन ये आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। तो फाइनेंस के लिए ये आपके लिए कार्ड आया है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमने ऑप्शन B रखा था हेल्थ के लिए गाइडेंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, हेल्थ के लिए, ओ वाओ व्हाट अ लवली कार्ड।
10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है हेल्थ के लिए। आपको अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। हेल्थ के अलावा एक जर्नल गाइडेंस मैं आपको बता रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की। आपको वाटर से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं, और अगर नहीं हैं अभी हैं तो बहुत आपको ध्यान देना है कि आपको पानी के से रिलेटेड चीज़ों पे, जैसे आपका इन्फेक्शन हो सकता है, स्टमक इन्फेक्शन वाटर से रिलेटेड है ना, कफ कोल्ड है वो वाटर से रिलेटेड है, इन पे आपको अगले मैं बोलूँगी 10 महीने ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। साथ ही साथ फैमिली से रिलेटेड यहाँ पे कुछ लोगों को गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। किस आप में से कुछ लोगों की फैमिली जो है वो बढ़ने वाली है, ये कार्ड ये भी हमारा बता रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपना थर्ड ऑप्शन जो कि है रिलेशनशिप का। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। ओके, यहाँ पे बहुत लोगों ने शायद रिलेशनशिप चूज़ किया है, कार्ड बहुत शफल हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर रिलेशनशिप गाइडेंस, थैंक यू। सबको रिलेशनशिप इशू ही है। हाँ, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा अथॉरिटी या तो आप अपने रिलेशनशिप में दिखा रहे हो, या सामने वाला आपके ऊपर हावी हो रहा है, किंग बिहेवियर कर रहा है, जैसे कि मैंने जो बोला वो करो, मैंने जैसा कहा वो करो, नहीं। साथ ही साथ एक हिडन डेंजर भी दिख रहा है रिलेशनशिप के मामले में। ध्यान दीजिए ये हिडन डेंजर क्या है। क्या ये रिलेशनशिप में हिडन डेंजर ये भी यहाँ पे हो सकता है कि आप सिर्फ रिलेशनशिप का एक पहलू देख रहे हो कि उसका बिहेवियर गलत है, उसका बिहेवियर गलत है। क्या आप उसका रिलेशन, उसका केयर नहीं देख पा रहे, उसका ओवर पॉजेसिवनेस आपको शायद दिख रहा है। क्या आप ये नहीं देख पा रहे ओवर पॉजेसिवनेस किस रीज़न से आ रही है? शायद वो आपकी बहुत केयर करता है, या इसके अपोजिट भी हो सकता है, यही चीज़ इसके अपोजिट भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ना तो आप सामने वाले पे बहुत हावी हो, और अगर सामने वाला आप पे बहुत हावी हो रहा है रिलेशनशिप में, तो आप एक बाउंड्री बनाएं, एक लाइन अपने आगे ड्रॉ करें कि ये मेरी सेल्फ स्टीम की बात आ रही है, इससे आगे आप क्रॉस मत कीजिए। हर किसी को अपनी एक इमेज के ऊपर काम करना चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी, तो ये हमारी जर्नल गाइडेंस है। ये जर्नल गाइडेंस है, वैसे इसकी एक्यूरेट गाइडेंस आप हाँ जी, जो पर्सनली होती है ना वो ज़्यादा डीप में होती है, क्योंकि एक तो आपके नाम से हो रही है, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, टैरो के अंदर डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी तो आपकी कुंडली नहीं खुल पाएगी। न्यूमरोलॉजी में तो नंबर्स का ही खेल है। और ये थोड़ा सा अवेयर रहने वाली बात है। हाँ, ये अवेयर रहने वाली कि अगर कोई आपको बोल रहा है ना वो आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं, और आपने टैरो, क्योंकि मेरे पास सिनेरियोज आए हैं ऐसे एग्जांपल कि लोगों ने अपनी टैरो रीडिंग बुक किया और उन्होंने, सामने वाले ने बोल दिया जिससे साथ रीडिंग बुक की है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपकी रीडिंग नहीं हो सकती, और उनका पैसा वेस्ट, ये होता है। तो आप ये याद रखिएगा, टैरो के लिए डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी नहीं है, आपके नाम से भी टैरो ओपन हो सकते हैं। इसमें इतनी एनर्जी है जो आप बता रहे हो, जैसे एनर्जी से ही ये वर्क करते हैं बेसिकली। तो सामने वाली एनर्जी पे के जो मतलब पूछने आया है, जो ऑनलाइन है, उनकी एनर्जी वहाँ से कैसे आती होगी इसमें? आती है, पता चलता है। ये आपको, अब देखो, अब आप और मैं कर रहे हैं, ठीक है, यही रीडिंग अगर आप मेरे से ऑफलाइन ऑनलाइन करवाओगे, सेम ही चीज़ आएगी। ओके, सेम ही चीज़ आएगी। यहाँ पे जो मीडियम है ना, एनर्जी यहाँ पे कैसे आती है ऑनलाइन, जो चैनलिंग हो रही है ना, जो मैं जिस डाइटी को मान रही हूँ, या जो मैं पहले एक प्रेयर करवाती हूँ, जो कि हर टैरो कार्ड रीडर नहीं करवाता। मैं ये प्रेयर करवाती हूँ, सबको ही पता है, सब लोग कर सकते हैं, कि आप जिनको मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप ये जो रीडिंग और गाइडेंस ले रहे हो, आपको करेक्ट गाइडेंस और रीडिंग मिले। सेम प्रेयर मैं करती हूँ। तो आपके डाइटी मुझे सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, कि आपके जिनको भी आप मान रहे हैं, वाहेगुरु, अल्लाह ताला को, भगवान जी को, जीसस क्राइस्ट, जिनको भी आप मान रहे हैं, वो यहाँ पे मुझे इसमें हेल्प करेंगे। ओके। और मेरे जो हैं वो तो हेल्प कर ही रहे हैं। इसलिए ये एनर्जी कनेक्ट करती हैं, और इस तरीके से एनर्जी वर्क इन कार्ड्स के साथ हम कर सकते हैं। तो ये एनर्जी आपको भी इम्पैक्ट देती है? हाँ, बहुत बार। मेरे पास अगर आप रीडिंग कराने आए हो और आपकी बॉडी में कहीं पेन है, कुछ है, तो मेरे को पता चल जाता है तुरंत। और ये ऑनलाइन ही हो रहा है, जो आप पूछ रहे हो ना एनर्जी कैसे काम करती है, ये ऑनलाइन ही हो रहा है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं रीडिंग कर रही हूँ और मैं ना खारिश करने लगती हूँ बॉडी पे। मैं पूछती हूँ कि आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, और सामने वाला शॉक्ड होता है, यस।
मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं कहती हूँ मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कि आपके हाथ में पेन है? यस मैम, हमारे हाथ की थेरेपी चल रही है, फिजियोथेरेपी। वो बॉडी पे आने लगती है एनर्जीज, वो बॉडी पे पता, और ये इंस्टेंट आने लगती है? इंस्टेंट आती है ना, जब आप सेशन कर रहे हो तभी आएंगी, और ये हार्म आपको कभी नहीं करेंगी कि आई, क्योंकि और ये मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जो माता रानी और बालाजी महाराज है, क्योंकि मैं माँ काली की पूजा करती हूँ, बालाजी महाराज जी, कि वो ये करते हैं, सामने वाले को भी श्योरिटी दे देते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आप जहाँ आए हो वो सही जगह आए हो, क्योंकि उनको इनडायरेक्टली पता चल गया कि उनकी बॉडी पे क्या हो रहा है, वो मुझे पता लग रहा है ना। नहीं तो सामने वाला कैसे बिलीव करेगा कि एनर्जी सही भी काम कर रही है। बहुत लोग होते हैं जो आते हैं सीधे ये पूछते हैं कि मैम आप हमें बताओ। मैं भी यही बोलने वाला था कि ऐसे भी बंदे बोलते होंगे ना कि मैम आप बताओ ना हमें, हम कुछ नहीं पूछते। कि आप बताओ हमें, हम नहीं बताएंगे, पहले आप बताओ। तो उन सिनेरियो में ये सीन बहुत ज्यादा होते हैं कि मोस्टली ऐसा हो जाता है कि उनकी ऐसी कोई बात पकड़ में आ जाती है, सामने वाला कहता है यस मैम, फिर वो आगे फिर लंबी स्टोरी उनकी चलती है, लंबे सेशंस चलते हैं। और इन लोगों के साथ मोस्टली ऐसा होता है कि वो सेशन बोलते हैं कि मैम ये क्या, हम ये आधे घंटे का सेशन 1 घंटे का कंटिन्यू कर सकते हैं? फिर मैं कहती हूँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा अगला सेशन ऑलरेडी बुक्ड है। तो ऐसे एनर्जी काम करती हैं इसमें। हम टैरो कार्ड के बारे में ना ऐसा कुछ बताओ जो आम जनता को पता ही ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट के माध्यम से बताया है लोगों ने टैरो कार्ड के बारे में, लोगों को पता है। तो आप ऐसी कुछ चीज़ बताओगे जो अभी मतलब ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है? हाँ, टैरो से ना आप बहुत कुछ जान सकते हो। लोग जाते हैं आकाशिक रीडिंग करवाने सिर्फ और सिर्फ अपना सोल पर्पस जानने के लिए। वो आप टैरो से कर सकते हो। सोल पर्पस जान सकते हो आप टैरो से सोल पर्पस जान सकते हो, आपका सोल पर्पस क्या है। ये तो बहुतों को मैं बोल रहा हूँ 80% को तो पता ही नहीं होगा कि उनका सोल पर्पस क्या है। हाँ, सोल पर्पस क्या है। और आप जहाँ आकाशिक के लोग बहुत हायर चार्जेस करते हैं, टैरो जो कि थोड़ा कम उसमें होता है, आप टैरो से जान सकते हो। वेरी रेयर पीपल नो अबाउट इट, वेरी रेयर। और ये सिर्फ वही कर पाएगा जिसने सालों प्रैक्टिस की है, वो कनेक्ट कर पा रहा है टैरो से। रैंडमली कोई नया टैरो रीडर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कार्ड से नहीं कनेक्ट कर पाएगा, वो डिवाइन एनर्जी से नहीं कनेक्ट कर पाएगा। सोल पर्पस जानना क्या ज़रूरी होता है लाइफ में? मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, यस। औरों का मुझे नहीं पता। रीज़न कि जब आपको अपनी सोल पर्पस पता चल जाता है ना, तो आप उसी डायरेक्शन में काम करते हो। आप बहुत बार ऐसे लोग देखोगे जॉब कर रहे हैं, सालों साल जॉब कर लिया, और वो हर बार आपसे जब भी मिलेंगे वो यही कहेंगे यार जॉब में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और करना है। और आप उनसे पूछो और क्या करना है, वो आंसर नहीं कर पाएंगे। वो पता नहीं है, उन्हें पता नहीं है उन्हें और करना क्या है। बस उन्हें कुछ अलग करना है, क्योंकि उनको उसमें मज़ा नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो जब आप जान पा रहे हो कि उनका सोल पर्पस क्या है, तो वो उस डायरेक्शन में। जैसे मैंने कॉर्पोरेट में जॉब की है, जब तक मुझे लगता था कि मैं क्यों ही कर रही हूँ, ये क्या ही रीज़न है मेरा कॉर्पोरेट में जॉब करने का। देन आई हैव ओपन माई कार्ड्स, मैंने अपने कार्ड से कंफर्म किया, मैंने आकाशिक से कंफर्म किया, तब मुझे इनसाइट्स मिली ओके मेरा सोल पर्पस ये है और मुझे यही करना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में ही रहना है। और मेरे को क्लियरली ये गाइडेंस है थ्रू टैरो कार्ड कि मैं कभी किसी के लिए गलत गाइडेंस नहीं दे सकती। अगर मैंने दी उस दिन मेरी जो है ना, मैं ये नहीं कहूँगी पावर ख़त्म हो जाएगी, बट ना तो मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगी, मैं पूरी रात सो नहीं पाऊँगी, और शायद मुझे लगेगा मैंने अपने कर्म कहीं ख़राब कर लिए। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, उन सबको पता है कि मैं कर्मास पे बहुत बहुत काम करती हूँ, और मैं बिलीव करती हूँ कि आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि जो आपकी तकदीर भी बदल दें। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है। कर्म से आप अपनी चीज़ें भी चेंज कर सकते हो। अगर आपकी डेस्टिनी में क्योंकि सब कुछ पहले से लिखा है, कहीं ना कहीं पूछ ही रहा था, सब कुछ पहले से ही लिखा है। अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आज आपका हाथ कटना है, या आज आपका एक्सीडेंट होना है, या आज आपका सर में चोट लगनी है, तो आप पहले ही प्रिकॉशंस कर लो ना, कर्म कर लो कि आपने उस दिन बड़ा चाकू ना उठा के छोटे चाकू से सब्जी काटी, तो छोटा ही कट लगेगा ज़रूर, वो काम होगा ज़रूर, लेकिन वो थोड़े पे होके रहेगा, वो ज़्यादा पे नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं, और कोई होगा वो ये बोल देगा आज के दिन सब्जी मत काटना, तुम्हारा चाकू से हाथ उंगली कट सकती है। तो आपने डेस्टिनी की लाइन चेंज कर दी। हाँ, नहीं हमने चेंज नहीं की, मतलब जो और बता रहे हैं। हाँ, कि आप उस दिन करो ही मत काम, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने कर्म नहीं किए ना,
आपने पेंडिंग कर दिया वो काम, वो आज नहीं वो फिर कल लगेगी, क्योंकि वो तो लिखा है आपके चोट लगना, वो आज नहीं लगेगी, वो कल लगेगी, कल नहीं लगेगी, वो परसों लगेगी। इसकी जगह आप ये कर लो, मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ, आप ये कर लो कि आप बड़ा चाकू ना इस्तेमाल करके उस दिन आप छोटे चाकू से कर लो, तो जो चोट लगनी होगी छोटी मोटी वो छोटी लग के खत्म हो जाएगी। आपने कर्म तो किया ना, लेकिन कि आपने वो काम किया जो करना था, जो लिखा था सब्जी काटना, वो आपने काम किया। तो ये ज़रूरी है कि कर्म पे आप जरूर ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे आपने बताया मैम आप 8th क्लास से इस वाली जर्नी में हो, तो आपने तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस भी देखे होंगे जो आपने कहीं नहीं बताए। हाँ, तो बहुत सारे हैं। अभी रिसेंट का है एक, जहाँ पे ना एक लड़के ने, मैं करती हूँ ऑडियो वीडियो कॉल पे सेशंस लेती हूँ टैरो के। एक लड़के ने सेशन बुक किया, कहता है मैम मुझे ना वीडियो कॉल करनी है, सेशन बुक उन्हें कर लिया। मैंने जैसे ही उसकी वीडियो कॉल कनेक्ट की, मैंने बोला जी आप बताएं आपको क्या पूछना है। तो कहता है तुझे नहीं पता। मैं समझ गई, मैंने कहा यहाँ पे गड़बड़ है और ये चीज़ गलत है। मैंने पूछा कि आप बताइए, आपने सेशन बुक किया है, वीडियो कॉल बुक किया है, तो आप बताओ आप क्या पूछने आए हो, आपको क्या पूछना है, आपने वीडियो कॉल क्यों बुक किया है। मैं जहाँ टैरो करती हूँ वहाँ पे ऊपर माँ काली का दरबार और बालाजी महाराज है, और नीचे मेरी टेबल है जहाँ पे मैं रीडिंग करती हूँ। तो मैं जब अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, मैं पहले उनको नमन करती हूँ। दिन शुरू करने से पहले उनका नमन करना, दिया बत्ती, और फिर उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं चल रही हूँ। और मैं कुछ भी कर पा रही हूँ तो उन्हीं की, उससे वो ही हैं करने वाले और मुझे ज्ञान देने वाले। मैंने माता रानी को देखा, बालाजी महाराज को देखा ऊपर, मैं समझ गई। मैंने कहा ये गड़बड़ चीज़ है। मैंने कहा बताओ फिर भी आपको पूछना क्या है। तो कहता है सीधे वो लड़का, प्रियंका तू बीच में से हट जा। मैंने कहा चलो अब ये खुल के आ गया सामने, अब इससे बात करते हैं। मैंने कहा आप कौन हो। कहते हैं जिन्नू मैं। मैंने कहा तो आप मुझको क्यों कह रहे हो बीच में से हट जा, बच्चे ने तो पैसे दिए हैं ना, उसके तो पैसे खराब जाएंगे, और आपको तो फिर अब आप आए हो जिन हो तो आपको तो जाना पड़ेगा, है ना। कहते हैं हट जा तू बीच में से। मैंने कहा क्यों, क्यों आए हो आप इस बच्चे पे। कहता है मैं मारने के लिए आया हूँ इसे, इस पे क्रिया करवा रखी है मारने की। किसने, इसकी ही चाची ने। क्यों, क्योंकि बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है। कैन यू इमेजिन, ऐसे सिनेरियो भी हुए हैं। फिर मैंने कहा कि देखो छोड़ दो बच्चे को, आपको जहाँ जाना है आप बताएं। आप बालाजी महाराज के चरणों में जाएंगे, आप माँ काली के चरणों में। ओके, लोगों को अब लगेगा, यहाँ पे बोलेंगे ओहो वो तो जिन्न था तो वो भगवान जी के पास कैसे जा सकता है, उसको तो अल्लाह ताला के पास जाना चाहिए। भूत प्रेत का कोई रिलीजन नहीं होता है, ये याद रखना। भूत प्रेत का कोई धर्म नहीं है कभी भी। वो कोई भी जिन्न था तो वो कैसे हिंदू पे आ गया, लड़का जो था वो हिंदू था उसने तो कैसे आया। तो भूत प्रेत का कोई, हाँ भूत प्रेत का कोई रिलीजन नहीं है। तो मैंने पूछा कि आप बालाजी महाराज के चरणों में जाएंगे माँ काली के। कहता है नहीं जाऊँगा, मुझे जिस काम के लिए भेजा है मैं उसी को करूँगा और जाऊँ। और वो उसकी आंखें इतनी बड़ी कर ली थी। एक बार को तो सच बताऊँ मैं, थोड़ा सा मुझे भी घबराहट सी हुई कि यार ये बहुत अजीब चीज़ हो रही है, ये बड़ी चीज़ है। ठीक है, फिर मैंने फिर भी, क्योंकि मेरे को पता है मैं माता रानी और बालाजी महाराज के दरबार में बैठी हूँ तो कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा आप बता दो। कहता है नहीं जाऊँगा, कुछ भी कर ले नहीं जाऊँगा। मैंने कहा नहीं आपको बताना पड़ेगा, या फिर तरीका मैं इस बच्चे को बताऊँगी आपके जाने के बाद, वो उस तरीके से करेगा। मेरे से छूटते ही बोलता है क्यों, 7 वाले कमरे में तेरा पति और बच्ची बैठी है, उसका ध्यान नहीं है तुझे। आप यकीन माने मैंने कुछ सेकंड तक तो पॉज लिया, मैं कुछ बोली नहीं, कि उसको ये भी पता था 7 वाले कमरे में मेरी बच्ची और मेरे हस्बैंड बैठे हैं। यूजली मेरी बच्ची बाहर वाले कमरे में बैठती है, उस दिन उसकी नैनी नहीं थी और वो मेरे हस्बैंड के साथ दूसरे कमरे में बैठी थी, बेडरूम में। मैंने पॉज लिया, मैं रुकी, मैंने थैंक यू बोला। मैंने कहा ठीक है आप जाइए, भेजा। वो तुरंत गया, लड़के से बात की, उसे उपाय बताया। मैंने कहा आप ये उपाय करेंगे। कहता है ठीक है मैम।
मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे चीज़ थी, उसने आके ये, क्योंकि जिसकी बॉडी पोजेस्ड होती है ना, जिसके ऊपर आता है उसको पता नहीं रहता, उसे याद नहीं रहता कौन आया, क्या बोला, क्या नहीं। मैंने उस कह रहा मैम मैं आया आपके पास इसीलिए था क्योंकि मैंने आपके बहुत पॉडकास्ट देखे हैं जहाँ पे आप माँ काली की बात करते हो और आपने ऐसे एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं और मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, मुझे ये सोने नहीं देता, मुझे कुछ नहीं करने अच्छा, उसे देता। पता था कि उसके साथ कुछ हाँ, है? उसको ये पता, क्योंकि उसको ना वो दिखता था, उसको सोने नहीं देता था, रात में उसको जगा देता था, वो पढ़ने बैठता था बच्चा, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता था और चीज़ों, गलत चीज़ों में, गलत कामों पे, तो वो परेशान हो गया था। तो वो इसीलिए आया था कि मैम इसका तो कोई सोल्यूशन बताओ। मैं बहुत लोगों के पास जा चुका हूँ जहाँ पे वो 8-8 10-10 लाख रुपए मांगते हैं और सोल्यूशन कुछ होता नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तब मैंने उस लड़के को उपाय बताया, अभी उसका 41 दिन का उपाय चल रहा है, बट वो कह रहा है मैम जब से उपाय शुरू किया है अभी तक तो वो चीज़ दोबारा अपेयर नहीं हुई है, दिखी नहीं है। नहीं दिखी है, क्योंकि बालाजी महाराज और माँ काली हैं ना, उनसे बड़े तो हम कोई नहीं है, तो उनकी तरफ उसको डाइवर्ट किया। ये किस टाइप के उपाय होते हैं मैम? बालाजी महाराज के और माँ काली के होते हैं सिंपल रेमेडीज़ होती हैं, कभी नारियल की, कभी नींबू की, कभी सरसों की, वो अलग अलग होती हैं। Okay. वो पर्टिकुलर उस पर्सन के सिनेरियो के हिसाब से दी जाती हैं। Okay. आप इतनी काली माँ की पूजा करते हो तो कभी कोई ऐसा कनेक्शन हुआ है डायरेक्ट मतलब इन जनरल कि आपसे बातें की हो कभी माँ ने या कुछ इस तरीके से? वो तो आप हर दूसरे दिन मान लो मेरा, मैं मतलब वो खुद में आप सोचते हो या फिर? वो कभी भी कोई भी सोचता नहीं है। ओके। आप पे डायरेक्टली आपको वो सामने प्रेजेंस फील होती है। ओके। ठीक है, आप वो महसूस करते हो कि माँ सामने है, आप उनसे बात करते हो। मैं बच्चों को माँ काली हीलिंग भी सिखाती हूँ, बच्चे मेरे को शेयर करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कमेंट्स बच्चों के फीडबैक कि आज माँ ने उनसे बात की है, आज उनको माँ सामने अपने महसूस हुई हैं, आज माँ ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा है। तो वो जो है ना कम्युनिकेशन माँ से, क्योंकि हम लोग माँ काली की शक्ति इट्स लाइक यू नो कि हम वो पूरा संसार जला सकती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हम लोग उनको अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, इनसे देख ही नहीं, हम उस लायक ही नहीं है। बट हाँ, जो एक प्रेम, एक बाउंड है आपका, उसके लिए वो उसमें जो उनका सौम्य रूप है उसमें आके आपसे बात ज़रूर करेंगी, उसमें कॉन्वर्सेशन ज़रूर करेंगी। मैं रिसेंट का एक वो देती हूँ, ऐसे ही जैसे ये जिन्न वाला एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, ऐसे ही एक और एक्सपीरियंस हुआ था जहाँ पे मेरा सर बहुत भारी हो गया था, हैवी एनर्जी थी वो भी, जिनके साथ मैं काम कर रही थी। मेरे सर में दर्द होने लग गया और मैं अपनी बेटी के पास जाके ऐसे ही बाहर ड्राइंग रूम में सोफे पे लेट गई और मेरी बेटी मेरे पास खेल रही थी। मैंने लेटे लेटे मैंने कहा मैं माँ को बुला के अपना चक्रा क्लीन करती हूँ अभी, क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं मेरे को ब्लॉक कर रही हैं और सर दर्द कर दिया इन्हें। मैं चक्रा क्लीन कर रही हूँ, मैंने माता रानी को बुलाया। ठीक है, और यहाँ पे अब लोग ये भी बोलेंगे कि आपने माता रानी को बुला लिया, माता रानी आ भी गई आपके कहने पे, उनकी एनर्जीज आती हैं। ठीक है, तो माता रानी की एनर्जीज, माता रानी आई। मेरी बेटी, मैं आँख बंद करके अपनी एनर्जीज पे काम कर रही हूँ, मेरी बेटी इधर ऐसे यूँ गई है रूम में और रोती रोती चीखती हुई बाहर आई, उस रूम की साइड जाके जिसमें मैं काम करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। मेरा रूम अलग है, वो सेपरेट, उसमें हर कोई एंटर नहीं कर सकता। उस रूम में गई, रोती रोती वापस आ गई और बार बार करी, मम्मी माँ, मम्मी माँ, मम्मी माँ। मैंने कहा क्या हुआ बच्चे? मम्मी माँ, मम्मी माँ। वो ना पूरा अभी जैसे जय माताली ऐसे करके बोलती हैं, है ना। तो मैंने कहा क्या हुआ? फिर मैं समझी, मैंने कहा अच्छा मैं माँ काली हीलिंग कर रही थी, माता रानी आई होंगी, उनकी एनर्जी आई होगी और इनने वो देख लिया। वो इतने घंटों रोई है, इतने घंटे। फिर उस दिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जब भी आते हो सौम्य रूप में आओ और इसको मत दिखाओ अपना रूप, क्योंकि ये डर जाती है। तो माँ से कन्वर्सेशन कोई भी कर सकता है। आप अगर थोड़े, और माँ काली ना इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, अगर आप उनसे 4 मिनट ढंग से उनको देख के उनसे बात कर लोगे ना, आपको लगेगा आप माँ से बात कर रहे हो। उनका उतना सौम्य रूप है, जितनी फ्यूरियस वो दिखती हैं, जिभा उनकी बाहर है, एकदम काली, इतना विकराल रूप, बाल खुले हुए, बट उनका उतना ही प्यार, उनका वो मतलब मैं बताते में भी ना मुझे इतनी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है उनका, कि उतनी ही वो पॉजिटिव, उतनी ही वो शांत हैं जब वो आपको ब्लेसिंग्स देने आती हैं, जब वो आपसे प्यार करती हैं। अच्छा, के पास किस्से इतने सारे हैं, तो भाई मेरे को है ना पर्सनली आपके कोई हॉरर किस्से सुनने का बहुत इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, कि एक बार सुनूंगा। तो एक बार कोई अगर रीसेंट का या फिर कोई ऐसा हो हॉरर किस्सा जो आपने कहीं सुनाया ना हो। हॉरर नहीं है, मैं यहाँ पे एंसेस्टर से कनेक्टेड बता सकती हूँ।
हमारे पितरों से कनेक्टेड मैं बता सकती हूँ। तो इसे आप बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब हॉरर तो नहीं लोगे बट इंटरेस्टिंग इसको समझोगे। पितरों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, तो उसके बारे में बताना एक बार के। पहले मैं बता देती हूँ पितृ कौन होते हैं, है ना। पितृ के तो बारे में बताना। पितृ जो होते हैं हमारे बेसिकली जो मृत व्यक्ति हैं, जो अब तारा बन गए हैं, जो हमारी दुनिया में नहीं है, जैसे हमारे दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए। हाँ, कुछ लोगों के माँ बाप भी होते हैं, कुछ लोगों के सिबलिंग्स भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, ये हमारे पितृ रूप बन जाते हैं। और पितृ सिर्फ 4 जनरेशन तक रहते हैं, ये लोगों को पता ही नहीं है। वो 7-7 पीढ़ियों की पूजा करते रहते हैं, नहीं, सिर्फ 4 जनरेशन तक आपके पितृ रहेंगे। उसके बाद वो दूसरे किसी और के पितृ बनेंगे, जहाँ उनकी सोल ने कहीं और जन्म ले लिया। ठीक है, ये तो बट कई ये भी बोलते हैं ना, सॉरी, बहुत लोग ये भी बोलते हैं ना कि वो तो चले गए। हाँ, वही मैं बताने जा रही थी। तो लोगों का ये मानना है कि जो चले गए वो कैसे आ सकते हैं, या वो कैसे दिख सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है, जो हमारी सोल होती है, जब हमारी मृत्यु हुई, वो 2 भागों में बट जाती है। ठीक है, पहला जो भाग होता है वो इस जन्म में एज एन पितृ रह जाता है, और जो दूसरा भाग होता है वो क्या होता है, वो दूसरी जगह जन्म ले लेता है। अच्छा, हाँ, तो वो दूसरा बर्थ हो गया। तो जो पहला भाग जिस जन्म में वो आपके फैमिली मेंबर थे, वो पितृ बन गए। तो ये लोग आते हैं, ये लोग अपनी एनर्जीज दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि उनके पितृ मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं, नो रीज़न, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने बात नहीं की, उनको मतलब नहीं है। सामने एज इन सामने एग्जैक्ट सामने, जैसे ये कैमरा है, सामने आके खड़े हो गए। ठीक है, फिर मैं उनसे पूछती हूँ आप क्यों आए हैं, आपको कुछ मैसेज, वो स्पेसिफिकली बताते हैं कि कोई मैसेज देना है, क्या करना है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि हमें ये मैसेज देना है, या कुछ है, कुछ इन्फॉर्मेशन है स्पेसिफिकली, तो वो हम उनसे बात करके बताते हैं। और बहुत बार होता है ये मेरे साथ, एक सिनेरियो में नहीं, बहुत सिनेरियो में हुआ है पितरों के, कि वो आते हैं, कुछ गाइडेंस देते हैं सामने वाले को और चले जाते हैं। फिर आप बेसिकली वीडियो कॉल पे होते हो? हाँ, वीडियो कॉल पे होते हैं। ये मोस्टली तब होगा जब आप वीडियो कॉल करोगे। उसका रीज़न ये है कि शायद आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। इट्स नॉट लाइक कि ऑडियो पे नहीं होगा, ऑडियो पे भी होता है, ऑडियो में भी आते हैं, ऑडियो में भी आते हैं, लेकिन वीडियो में और हाईली एनर्जीज होती हैं, क्योंकि आप देख के भी कनेक्ट कर पा रहे हो, उनके चक्रास को आप देख पा रहे हो, उनको अलाइन कर पा रहे हो, उनको समझ पा रहे हो, तो वो वीडियो कॉल पे भी बहुत अच्छे से होता है। अच्छा, क्या उनके पितर आएंगे, पितर आके उनको जवाब देंगे बातों का और बताएंगे। जैसे अभी 2-3 दिन पहले हुई आकाशिक रीडिंग एक, उस आकाशिक रीडिंग में लड़की ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मैंने प्रेयर पढ़ी, जो आकाशिक की प्रेयर होती है, आकाशिक की प्रेयर पढ़ी। प्रेयर पढ़ते ही उनके फादर सामने आ गए। मैंने बोल दिया, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ये सामने मेरे एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी बहुत लंबी दाढ़ी है, सफ़ेद, ये आ गए हैं। तो उसने भी कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं बोला। फिर बाद में मैंने बताया कि ये बता रहे हैं ये आपके फादर हैं। उन्होंने कहा ओके मैम, यस ये मेरे फादर हैं। उसने जब तक नहीं बताया था उसके फादर हैं नहीं हैं, क्या है क्या नहीं है, उसको किन से बात करनी है किन से नहीं, कुछ नहीं बताया उसने। उसके फादर आए, उन्होंने गाइडेंस, और उसके फादर आए, वो उसके फादर अपनी बेटी को देख के इतने ओवरवेल्म थे। आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं मीडियम थी कि मैं, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मैं रो रही थी, और मैं उस लड़की को बोल रही हूँ मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। फिर उसके फादर उन्होंने बोला कि आई एम ओवरवेल्म, मैं इससे मिलके बहुत खुश हुआ, इसलिए क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता तो तुम्हारे ज़रिए मैं इमोशंस अपने दिखा रहा हूँ, और मैं हंस रही हूँ लेकिन मेरे आंसू टपक रहे हैं। तो ये आपको हार्म नहीं कर सकती? कोई भी एनर्जी कभी हार्म नहीं करेगी आपको। लोगों का बहुत डाउट है, ठीक है। जब आप टैरो भी करोगे और आपकी बॉडी पे किसी की कुछ चीज़ें पता लगेंगी तो वो आपके उसी समय के लिए रहेंगी, उसके बाद वो चली जाएंगी। आपकी सेशन ख़त्म हुआ, वो एनर्जी चली गई, वो आपकी बॉडी पे कहीं रहेंगी नहीं, कहीं कुछ नहीं करेंगी हार्म। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने एक एनर्जी है जो आपसे सब काम करा सकती है अपने लिए, तो वो आपको, मतलब ये भी तो है कि आपकी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए बेसिकली आपके अंदर भी तो आ सकती है, ऐसा नहीं होता? नहीं, कैसे आ जाएगी? अगर वो अच्छी होगी नहीं तो माता रानी के दरबार में आएगी नहीं। ये कैसे चेक कर सकते हैं हम ये अच्छी है ये बुरी है? उनका बिहेवियर बता देता है। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि
एनर्जीज को भी आने के लिए परमिशन चाहिए बॉडी की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जिन लोगों की बॉडी वीक होगी, जो नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव पैटर्न में जिएंगे, उनकी लाइफ में ऐसे सिनेरियोज ज़्यादा देखने को मिलेंगे कि उनको भूत प्रेत आ गए। यूजली आप देखोगे कि लोग कहते हैं अच्छा वो बहुत वीक थी, वो यहाँ थी, वो वहाँ थी, उसकी बॉडी में ये आ गया, वो आ गया। तो जब आप नेगेटिव पैटर्न्स फॉलो कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स रख रहे हो, तब भी ये चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी आप पे। लेकिन कोई एनर्जी आपको हार्म नहीं कर सकती, कोई एनर्जी आपसे कुछ करवा नहीं सकती अनटिल अनलेस वो आपके लिए भेजी ना गई हो। और पितृ तो कहे जाते हैं कि पितृ तो आपकी रक्षा ही रक्षा के करते लिए हैं। होते हैं एक्चुअली। हाँ। पितृ रक्षा के लिए ही होते हैं, लेकिन अगर आप अपने पितृ को नहीं मान रहे हो, आप जगह जगह पीर फकीरों बाबाओं के पास जा रहे हो, ठीक है, दई देवता कहीं आपने छोड़ दिए, आप उनकी पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, तो पितृ खराब भी करते हैं, ये भी याद रखना। पितृ नुकसान भी पहुंचाते हैं लोगों के। किस किस टाइप के नुकसान होते हैं जो पितृ पहुंचा सकते हैं? आपके फाइनेंसेस लॉस हो सकते हैं, चाइल्ड बर्थ के अंदर दिक्कत हो सकती है, आपके घर में हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। जिसे बोलते हैं पितृ दोष है आपके। पितृ दोष है, एग्जैक्टली वही होता है पितृ दोष। इन सिनेरियो में जो लोग मेरे से ब्लड लाइन हीलिंग करवाते हैं, पितरों की एंसेस्टर वो करवाते हैं, उनके लिए हम एंसेस्ट्रल चीज़ें करते हैं जब, तो उनके पितरों को ही बुलाती हूँ मैं। उनसे ही पूछती हूँ क्या दिक्कत रही है, कैसे दिक्कत रही है, जो डायरेक्टली उसी का निवारण कर सके। उसी का निवारण, क्योंकि दिक्कत वो, अगर वो उनको किसी चीज का बुरा लगा है तो वही तो बताएंगे ना कि मुझे इस चीज का बुरा लगा है। अब मैं कौन, आपको कुछ चीज का बुरा लगा है, मैं इस बिहाफ पे किसी और को कैसे आंसर कर सकती हूँ? जो जॉइंट फैमिली में होते हैं तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो पितृ को आई थिंक बांध देते हैं, बांधने बोलते हैं। हाँ जी, पितृ बंदिश कर देते हैं। पितृ बंदिश। तो उसके बावजूद किसी और को नहीं पता हो या फिर कुछ ऐसा हो, तो पूजा करके वो चीज सही हो सकती है? सही हो सकती है। बट ये पितृ के लिए भी तो गलत चीज है ना, जैसे आप बता रहे हो 4 जनरेशन तक पितृ आपके साथ रहते हैं, उसके बाद जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इतने तुम्हारे और पितृ आ जाते हैं जो भी मतलब आगे वो। हाँ, तो वो उनके साथ भी गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है। और उसका कर्म जिसने बांधा है उसको जरूर मिलेगा। अच्छा, मिलेगा? आज नहीं तो कल उसको जरूर मिलेगा। आप ये लिखवा लो, कहते हैं कि ओहो उसने इतना गलत काम किया, उसने इतना ऐसा काम किया, बट स्टिल उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। आज नहीं तो कल, या फिर उसकी फैमिली में ऐसी दिक्कतें होंगी जिसको ना तो वो बता सकेगा और ना ही वो उनको खत्म कर पाएगा। अच्छा। परेशानियों को पितृ बंदिश होती है, उनको ठीक भी कराया जा सकता है। कोई बाहर का बंदा अगर तुम्हारे पितृ को बांध दे और तुम्हें पता ही ना हो और तुम डेली पूजा कर रहे हो जैसे होती है हर महीने, तो उसमें क्या वो पितृ वापस आ सकते हैं उसमें, या फिर उसके अलावा आपको अलग से एक पूजा करानी पड़ेगी? नहीं, उससे पूजा सिंपल है, बहुत सिंपल पूजा होती है पितरों की। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से बांधे गए हैं, ठीक है, जिसे हम पितृ दोष भी कह देते हैं कई बार। वो पूजा से ठीक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं ठीक हो सकते, वो ठीक हो सकते हैं। जब पितृ आपके बंध जाएंगे ना, आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड करने में ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे पता चले कि हमारे पितृ बंधे हुए हैं। लोगों को, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मैम ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, बट लास्ट में कि हमने तो जी ABC पर्सन से पूछा, उन्होंने बताया ब्लैक मैजिक है, और जब उन्होंने कहा है कि ये उपाय करा लो, इतने लाख रुपए लगेंगे, अगर आपने नहीं करवाया तो फलाना ठिकाना हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में सिनेरियो निकलते और ही हैं कुछ, या तो उनका पितृ दोष होता है या उन पे ब्लैक मैजिक होता ही नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आपके पितृ दोष है, सबसे पहले आपके घर में हेल्थ कंसर्न और आपस में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। अच्छा। हाँ, ब्लैक मैजिक में सबसे पहले घर के अंदर स्मेल आएगी और पितृ दोष के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े, और आपके क्या होंगे, लड़ाई झगड़ों के अलावा आपके घर में हेल्थ कंसर्न्स बनने लगेंगे हर किसी के। समझ जाना कहीं ना कहीं पितृ दोष बन रहा है। अब ये पितृ दोष या तो बंदिश से कि किसी ने आपके पितृ बंधवाए हुए हैं उससे भी बन सकता है, नक्षत्रों से भी बन सकता है, या आपने खुद ने कोई पितरों को लेके गलती कर दी उससे भी बन सकता है। अच्छा। तीनों में से कोई भी सिनेरियो से पितृ दोष हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बांधे ही, या ज़रूरी नहीं है कि आपके पितृ दोष की वजह से चीज़ें जो हैं बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। पितृ भी आके कई बार ना सपनों में आगाह भी करके जाते हैं कि ये गलत हो रहा है या ऐसे हो रहा है या देख लो।
हम ही लोग हैं कि हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि एंसेस्टर होते ही रक्षा के लिए हैं, उनको बनाया ही इसीलिए गया है एंसेस्टर, इसीलिए वो ऊपर से देखते हैं हमें कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए सही क्या है, तुम्हारे लिए गलत क्या है। लोग ध्यान ही नहीं देते। अगर आपने अपने पितरों को खुश कर लिया तो आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ पा लिया। आप देखो जिनके घर में पितरों की पूजा होती है, पितरों को मानते हैं, वो कितने खुशहाल रहते हैं घर। ये हर महीने की पूजा होती है ना इसकी? तो हर महीने मावस पे होती मावस है। पे। हाँ, जिनके यहाँ हर महीने, ये भी डिपेंड करता है कि आपके घर में क्या फॉलो हो रहा है। अगर आपके हर महीने नहीं होती तो आप शराध जो होते हैं, शरद जो आते हाँ, हैं, हाँ। आप उसमें भी कर सकते हैं सिंपली। अगर आपके वो भी नहीं होती ना, मैं सिंपल कहती हूँ, अपने पितरों को रोज हाथ ही जोड़ लो, सिर्फ ये कह लो कि हमारी रक्षा करना, हमारे घर परिवार का ध्यान रखो। वो भी बहुत है उनके लिए, वो उसमें भी खुश रहते हैं। हाँ भाई, हमें याद कर लिया, अपने बड़े बूढ़ों को याद कर लिया। हमारी जो जनता है ना, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होती है पूरे टाइम में कि यार एक हॉरर कहानी तो हो जाए ना, तो मज़ा आ जाए। तो आपकी तो सुनी हुई इतनी अच्छे से, तो आप तो एक बार वो सुना दो। अच्छा, एक लड़की है, इसको 14 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। अच्छा। ये बैकग्राउंड बता रही हूँ आपको स्टोरी का। ओके। ये जो पूरी कहानी है, हाँ। जो ये ये सिनेरियो आपके हुआ साथ है, ही? हाँ मेरे साथ ही, Okay. मेरे पास ही आई थी ये। ओके। अब ये आई, इसने बोला मैम मेरे पे ब्लैक मैजिक होता है। मैंने कहा अच्छा ब्लैक मैजिक होता है। मेरी बॉडी शिवर करने लग गई बुरी तरीके से। मैं समझ गई कि इसके ऊपर कुछ और चीज़ है, और ये ब्लैक मैजिक नहीं है, और बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। अच्छा। कुछ अलग ही है ये। माता रानी को हाथ जोड़ा, मैंने कहा माता रानी मेरे को मत बताओ, इसके ऊपर बता दो जो भी है। मैंने कहा आपको पेट में कुछ हो रहा है अलग सा? कहती है हाँ मैम, कुछ गर्माहट हो रही है पेट में। मैंने कहा आपके आसपास कौन है? कहती मेरे हस्बैंड है। मैंने कहा ठीक है, बुलाओ अपने हस्बैंड को। उनको बुला लिया। मैंने कहा अब आप बैठ जाओ। मैंने सिर्फ बोला, मैंने कहा आप कौन है, सामने आए। ये ना माता रानी ने मुझे लाइन दे रखी है, जो भी ऐसी चीज़ होती है ना, मैं सीधे एक लाइन बोलती हूँ, आप कौन है, सामने आए, वो चीज़ सामने आ जाती है। या फिर वो सामने वाले की बॉडी पे ऐसी कुछ चीज़ करके दिखा देती है कि पता चल जाता है कि एनर्जी है। या तो उसके हाथ पैर हिलने लगेंगे, उसका हाथ पैर कांपने लगेंगे, या फिर उसके पेट में कुछ होने लगेगा, तो कंफर्मेशन दे देती है कि एनर्जी है वहाँ पे। तो मैंने कहा आप कौन है, आप सामने हैं। कहती है छूटते ही नहीं जाऊँगी, आवाज़ बदल गई नहीं जाऊँगी, जो मर्जी कर ले, नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ोगी, क्या रीज़न है? नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा अरे बताओ तो सही कौन हो? इसके साथ लगी हूँ 14 साल हो गए हैं। मैंने कहा 14 साल हो गए आपको? 14 साल हो गए, इसके बच्चे नहीं होने दिए मैंने। मैंने कहा मतलब? कह रही पूछ ले, जब जब ये सोचते हैं बच्चा करने का, इसको मैं बीमार कर देती हूँ। और आप यकीन मानेंगे, उसने ऐसी आवाज़ पलटी, लेडी ने ऐसी आवाज़ पलटी कि आप यकीन नहीं करोगे कि ये वही लेडी है जो अभी इतनी देर पहले बात कर रही थी। एक होती है ना बहुत तीखी पहनी सी, बिल्कुल अजीब आवाज़, वो मतलब मैं बता भी नहीं सकती, वो इतनी डरावनी आवाज़ थी, इतनी डरावनी आवाज़ थी कि अगर नॉर्मल बंदा सुन ले तो वो डर जाए। उसके पूछा क्या है, क्यों है, कैसे है, फिर कहती है दिलवाएगी मुझे मोक्ष, पहुँचाएगी मुझे। मैंने कहा मैं कौन हूँ मोक्ष दिलवाने वाली, आप बताओ आपको कहाँ जाना है? मैं सिंपल, या तो बालाजी महाराज के चरणों में या माँ काली के चरणों में, भेज दे जहाँ तुझे भेजना है। मैंने कहा आप एक काम करो, आप बालाजी महाराज के चरणों में जाओ। उस लड़की को भेजा बालाजी महाराज के दरबार में। उस लड़की की माँ काली हीलिंग की, ताकि उसके चक्रास जो अभी तक इतने डिस्टर्ब हैं उनको अलाइन कर पाएँ। उसके 3 महीने बाद लड़की ने मैसेज किया, मैम मेरी प्रेगनेंसी हो गई, मैंने कंसीव किया है बेबी। 3 महीने बाद, 14 साल बाद शादी के, उसने प्रेगनेंसी उसकी हुई है, कंसीव किया है। ये भी कराई हुई थी किसी ने? नहीं, ये खुद से आई थी चीज़। ये खुद से कैसे आ जाती है? खुद से लग जाते हैं। सो देखो क्या होता ये है, चौराहे वाली चीज़ें, चौराहे वाली, क्रॉस रोड्स वाली चीज़ें, या फिर अकाल मृत्यु वाली। जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती हैं उनका एक समय होता है। मैंने बताया ना, अभी हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, हर आत्मा का एक समय है। हाँ। शरीर हमारा जो है, इसकी एक एज है, आत्मा की एज नहीं है। हाँ। याद रखना। हाँ। उसका एक पर्पस है, उसका एक समय है, उस सोल का इस धरती पे रहने का उतने समय। अगर वो उतने समय नहीं रही तो वो ना ऊपर जा पाएगी, ना वो यहाँ पे अटकी रह पाएगी।
अगर उसका कोई पर्पस अधूरा है, कुछ है, या उसको पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कहीं तक पहुंचानी है, तो वो आत्मा एक कोई शरीर ढूंढेगी अपनी बातों को कन्वे करने के लिए। जो अकाल मृत्यु मरते हैं लोग, इसीलिए कहते हैं ना सुसाइड मत कर, या फिर अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो कहते हैं कि थोड़ा ध्यान से निकलो, है ना, या चौराहों पे लोग सामान छोड़ देते हैं तो उनसे दूर बच के चलो, ये इसीलिए होता है। तो वहाँ से ये चीज़ें लग जाती हैं, तो वो तुम्हारे अंदर ही आ जाती है, वो बॉडी उन्हें पोजेशन उनको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। बॉडी वही, अगर आपकी वो बॉडी वीक है उनको परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी बॉडी को कर लेंगी पोजेस्ट। भाई मैं तो हर बार आते जाते बंदों से एक बार ये चीज़ जरूर पूछता हूँ, मैंने कहा आपके हमारे घर घर में की कैसी एनर्जी है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा बात करते हैं, कहते हैं ना बात करने से भी अट्रैक्ट होती हैं ये चीज़ें। हाँ, अब हम यूजुअली रात को कभी हॉरर मूवी लगा ली और कभी उसके बारे में इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी फ्लक्चुएशन दिख जाती है लाइफ में, जिसमें पता चल जाता है कि कुछ ऐसी एनर्जी जाती आती रुक के गई है। हाँ, तो ऐसा भी होता है कुछ होता कि है। जाती हुई एनर्जी अगर आप बात इतनी करो तो रुक के यहीं पे स्टे भी हो जाए, या नहीं, फिर स्टे नहीं होगी, उसका अगर कोई पर्पस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके पास कभी नहीं रुकेगी कोई एनर्जी, अनटिल अनलेस उसका कोई पर्पस नहीं है आपसे, या उसको कोई आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, वो नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी। और इनडायरेक्टली आपको वो कभी हार्म नहीं पहुंचाएगी अनटिल अनलेस या तो आपके लिए वो स्पेसिफिकली भेजी नहीं गई है, या फिर आपसे उसका कोई पर्पस मोड नहीं है, तब तक कुछ नहीं करेगी। सबसे ज्यादा पहली चीज तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला जो सूत्र है, जो मंदिर है, वो कौन सा है? दक्षिण काली जैसे आप बता रहे हो, ये है जो कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली। ये माँ काली का बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ ये सबसे स्ट्रॉन्ग है माँ काली का। और भी हैं बट बहुत ज़्यादा पूजा जो है माँ काली की वहाँ पे स्ट्रॉन्ग की जाती है। ये यहाँ पे माँ काली की जो जीभा है वो गिरी थी। अच्छा, माँ काली की जीभा जो है वो गिरी थी, तो इसलिए वहाँ पे माँ काली की पूजा, और माँ काली आपको पता है उनकी आइडेंटिटी सबसे पहले उनकी जीभा है, तो इसलिए उनकी पूजा वहाँ पे होती है। वो ही सबसे स्ट्रॉन्ग जो इंडिया के अंदर है, वो मुझे जो पता है, और भी होंगे बट जहाँ तक एज़ फार एज माई नॉलेज वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ की एनर्जी सब, आप कैमरा ऑन करके जल्दी से मंदिर में एंटर नहीं करोगे, अगर आप कर भी रहे हो वैसे तो अलाउड नहीं है। आप, ये खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ब्रदर गया था, उसने कैमरा ऑन करके जेब में रख लिया कि मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, है ना, माता रानी का ये सब कुछ ब्लैक आया है, सब कुछ ब्लैक, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया कुछ भी। अच्छा, ये खुद का मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ ब्रदर का। तो वहाँ पे इतनी हाई एनर्जीज हैं, और जैसे आप मंदिर में एंटर करोगे यू फील काम, आप शून्य पे चले जाओगे। यहाँ पे शून्य का मतलब लोग समझेंगे मेडिटेशन में चले गए, छोड़ छाड़ दिया, नहीं, मतलब कि आपको एक होता है ना कि शांति मिलना, कि इसके आगे शायद आपका अभी कुछ करने का मन नहीं करेगा उस जगह पे, उस समय पे, वो वहाँ पे एनर्जीज हैं। कोई एक ऐसी रिलेटेड चीज बताओ जो माँ काली के बारे में लोगों को नहीं पता हो। माँ काली के बारे में नहीं, ओके, माँ काली के बारे में लोगों को पता नहीं है कि ये जो कलकत्ता की साइड माँ काली पूजी जाती हैं वो एज एन डॉटर पूजी जाती हैं। माँ तो हैं, वो सबकी देवी हैं, लेकिन उनको ये माना जाता है कि हमारी बेटी नवरात्रों में हमारे घर आ रही है। जैसे बेटी को अच्छे से अच्छा, अब मैं मेरी मम्मी के घर जाऊंगी, मेरी मम्मी क्या करेंगी, जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं या जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छी लगती हैं, वो सब खिलाएंगी, वो सब सर्व करेंगी। वहाँ पे भी इवन वहाँ पे नॉन वेज भी, क्योंकि वहाँ का ट्रेडिशन है ना, कलकत्ता के लोग जो हैं वो नॉन वेज खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, तो वहाँ का ट्रेडिशन है कि वो माता को भी नॉन वेज रखते हैं, कि क्योंकि जो वो खा रहे हैं उनको लगता है उनकी बेटी भी वही खाए, वही चीज़। तो माँ काली को वहाँ पे नॉन वेज भी सर्व किया जाता है, ड्रिंक्स भी सर्व की जाती हैं, सब कुछ होता है। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता है कि वहाँ पे वो बेटी के रूप में पूजी जाती हैं या बेटी स्वरूप हैं। है तो वो माँ काली, लेकिन बेटी की तरह उनको माना जाता है कि नवरात्रों में हमारी बेटी हमारे घर आ रही है। और ये वैसे हिंदुइज्म में गलत है चिकन वगैरह? हाँ, चिकन वगैरह खाना
देखो गलत तो है ही ऑब्वियसली, आप किसी अपना पेट भरने के लिए किसी और की हत्या नहीं कर सकते हो। मेरे को भूख लगी, मैं आपकी हत्या करके खाना नहीं शुरू कर दूँ। तो सिमिलर थिंक अबाउट दी जानवर जो जिसको भी आप खा रहे हो, मछली खा रहे हो आप, मुर्गा खा रहे हो, बकरी खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, वट एवर यू आर ईटिंग, ठीक है। बट द थिंग इज कि आप किसी को मार के अपना पेट नहीं भर सकते हो, ये गलत है। मुझे लगता है इसको नहीं हमें फॉलो करना चाहिए। इसको चाहे आप ऐसे ले लो, चाहे आप स्पिरिचुअली ये भी ले कर्म लो, कर्म कर्म इस खराब पे भी कर रहे हैं। इसके भी Exactly. खराब कर रहे हैं ना। मैं वही बोलने वाली थी, चाहे स्पिरिचुअली भी आप ले लो कि आप अपने कर्म खराब कर रहे हो, आप एक जीव हत्या करके। आज भी अगर मेरे सामने कोई चींटी होगी या मेरी बेटी के सामने, वो उसको इतना समझ में आता है जब इतनी सी बच्ची को कि अगर चींटी है वहाँ पे तो वो रास्ता पलट के निकलेगी। तो हम लोग क्यों नहीं समझ सकते ये कि किसी जानवर को मार के खाना हमारा पेट भरना नहीं हो सकता। कैसे ऐसे बंदे भी हैं कि मंडे खाएंगे, वेनेसडे खाएंगे, हाँ। थर्सडे खाएंगे और फिर सारे दिन छोड़ देंगे, फिर संडे को खाएंगे। ऐसे 3 या 4 दिन। हाँ, तो तो ये उनका बताओ मानना ये है कि हाँ 2-3 दिन जो होते हैं, जैसे ट्यूसडे हो गया, सैटरडे हो गया, इन दिन खाने से ज्यादा हार्म होता है उन्हें। तो देखो ये इसका क्या बुधवार reason को खा रहे हैं, हाँ। उनमें बुद्धि नहीं है, तभी वो और दिन खा रहे हैं, तो उन्होंने बुद्ध भगवान खराब कर लिया अपने। है? अच्छा। ठीक है। सोमवार को खा रहे हैं, उनके अंदर पीस नहीं है, शांति नहीं है, तो वो नॉनवेज खा रहे हैं। ठीक है। अब संडे खा रहे हैं, सूर्य देवता के सामने, उनके अंदर तेज ही नहीं आएगा, उनकी पावर्स वीक रहेंगी। अगर आप इसको ऐसे भी जोड़ोगे तो आप ये भी सोच के देखो कि क्या और दिन भगवान नहीं पूछते, सूर्य देवता की कोई वैल्यू नहीं आपकी हाँ, लाइफ मैं में। वही बोलता हूँ ना कि अब आपके और भी तो दिन है। हाँ, वो भी तो सारे देव के सूर्य दिन है। देवता की इतनी वैल्यू आपकी लाइफ में, अगर सूर्य देवता उच्च के नहीं होंगे या आप उनको मना के नहीं रखोगे तो आप अपना करियर कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे ढंग से। अगर आपने बुद्ध देवता को खराब कर लिया तो आपको यूरिन यूटीआई इतने ज़्यादा इन्फेक्शंस रहेंगे, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आपकी बुद्धि कभी सटीक नहीं रहेगी, आप सही डिसीजंस नहीं ले पाओगे। अगर आपने अपना वीनस खराब कर लिया तो आपके रिलेशनशिप सबसे ख़राब हो जाएंगे। ये भी तो मान के देखो ना कि और दिन भगवान के नहीं होते, काम तो वही कर रहे हो ना आप, चाहे वो 1 दिन करो चाहे 4 दिन करो, बात तो सिमिलर वही है। तो बेसिकली भाई मत खाया करो। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, रेस्ट इज़ योर चॉइस। मैं ये नहीं कह रही कि कहीं बाद में आ जाओ मेरे सर पे लेके ये कि मैम आपने मना किया था, आप कैसे मना कर सकते हो, आप कौन होती हो। लोग आते हैं मेरे पास कमेंट करते हैं, आप कौन होती हो हमें बताने वाली हम नॉनवेज खाएं नहीं खाएं। तो वो देखो, वो तो पर्सनल चॉइस है, हम तो जस्ट Exactly. बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। और ये सारी चीज भी जो मैम भी गाइड कर रही है, वो सारी चीज भी आपको आपके ऊपर बात है। करनी पड़ेगी Yes. पहले। ऐसा भी नहीं है कि हर एक चीज आप खुद ही एग्जामिन करो, अपने हाँ। ऊपर अप्लाई कर लो, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज कंसर्न करनी पड़ती है, और वो ये नहीं, मतलब आप जिनको ही मानते हो उनसे भी कंसर्न कर सकते हो, सजेशन हाँ। ले सकते हो। मैम एक बार है ना, मैं इस टैरो कार्ड से एक बार जो हमारा भाई है ना, उसके बारे में 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा। ठीक है। मैं दे देता हूँ आपको ये, क्योंकि मैं सोच रहा था काफी टाइम से कि विशाल के बारे में ना टैरो कार्ड से पूछूंगा। ये पहले तो इन जनरली कुछ एक बार इसके बारे में बता दो, ठीक ताकि ऑडियंस को भी पता चले हमारे जो कैमरा के पीछे रहता है वो क्या है, कैसा इंसान है। ठीक है। विशाल, अपना पूरा नाम विशाल ही लिखो। यादव, ठीक है। राव साहब के बाड़ा के। विशाल गिर गया भाई। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड गिरा हुआ है लड़के का, मैं इसको देख रही हूँ, उसकी एनर्जी ऑब्जर्व कर रही हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अकेला रहना कितना पसंद है विशाल? है मज़ा आता है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स सिंगल लेडी होती है, अकेलापन इनको बहुत पसंद होता है। इनकी टेरिटरी के अंदर कोई एंट्री करे इन्हें पसंद नहीं आता। टेरिटरी मतलब कि जो इनका मी टाइम है या जिस चीज़ को ये कर रहे हैं उसमें कोई और उंगली करे या दिक्कतबाजी करें, इनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कहेंगे हमारा काम है, हम करके दे देंगे, तुम्हें जो चाहिए हम करके दे देंगे, लेट इट बी। हाँ जी विशाल, ठीक है जी। और बताइए क्या पूछना है? इसका क्या है सोल पर्पस मैम, ये पूछना है मुझे। ओके, इसका सोल पर्पस बता दो मुझे। ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल। कुछ बातें ऑफ कैमरा पूछूंगी, अभी जो बता रही हूँ। इनकी सोल लिम्बो में रह के आई है। लिम्बो होता है कि जहाँ पे सोल ने कहीं ना कहीं बीच में इंतज़ार किया है और फिर वो आगे बढ़ी है दूसरी जन्म लेने के लिए, उसका कोई ना कोई पर्पस है, क्योंकि ये स्टक एनर्जी का कार्ड है सोल का। ये नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, काला घोड़ा जो अटका हुआ है।
ये मूवमेंट नहीं कर रहा। और कोई दिखाऊंगी अगर मैं घोड़े वाला कार्ड, ओके। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे नाइट चलता हुआ है। हाँ, इनकी सोल कहीं ना कहीं रुक के आई है, रुक के आई है। रुक के आई है। इनकी Okay. सोल का पर्पस है बहुत सारी एनर्जीज को ऑब्जर्व करके उनको सेट करना, एक पाथ देना। कि अच्छा है तेरा बोलूं? पर्पस, मतलब बोलूं, फैमिली में कितने लोगों को सपोर्ट करते हो? है ना? और ये कैसे सपोर्ट करते हैं, इधर देखो, सिर्फ मेन पर्पस ये क्या अच्छा है? ये, हाँ, अच्छा समझे? मेन इसलिए, और ये इस फैमिली में आने के लिए, फैमिली के पर्पस के लिए ही इन्होंने ये लिया है। लेट मी टेक वन मोर कार्ड फॉर हिम। इमोशनल नहीं होना है, ठीक है? हाँ, देखा, हो गया ना लड़का इमोशनल। मेरे को पता है, क्योंकि जो उसकी कार्ड्स आए हैं ना, दैट इज़ वेरी बहुत चीज़ों से जूझा है ये लड़का, बहुत, इसकी सोल बहुत फाइट करके यहाँ तक पहुँची है। मैंने बोला ना, इसने, लड़के ने कहीं ना कहीं बीच में रुका है। ये लिम्बो में रह के आया है इस फैमिली के अंदर आने के लिए। ये लिम्बो में रह के लड़ाई झगड़े करके लोगों से, नहीं मतलब ऊपर वाले से, कि नहीं मुझे अभी जन्म मत दो, मुझे, मेरी सोल को अभी पर्पस जो है कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे वो पर्टिकुलर फैमिली नहीं मिली जिसमें मुझे जाना है, जहाँ पे मुझे अपने कर्म करने हैं। समझे? चित्र है वहाँ पे। तुम अपने एंसेस्टर्स को, जिन लोगों को इस कार्ड के बारे में पता है वो समझ जाएंगे, और ये स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, अपने एंसेस्टर्स को हाथ जरूर जोड़ा करो। अभी हमने एंसेस्टर टैरो कार्ड सीखना पड़ेगा गाइस, मुझे ना, मुझे देख के बड़े अच्छा लगता है। कार्ड्स इतने प्यारे हैं ये इसमें बने हुए, मतलब मेरे को समझ नहीं आया अभी भी। इतनी सारी चीजें आपने दिखाई पर मेरे को वैसे समझ नहीं आई वो, बट आप जो बोल रहे हो ना, वो थोड़ा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है। अभी सिखाती भी हो? मैं सिखाती हूँ, मैं टैरो, माँ काली हीलिंग, आकाशिक, ये सब सिखाती हूँ। स्पेल्स, बेलीव मैनिफेस्टेशन, और विजन बोर्ड। विजन बोर्ड मैं ईयर के एंड में लेके आती हूँ हमेशा, ठीक है? और बाकी सब ये मेरे कोर्स चलते रहते हैं। एंड किसी को सीखना हो तो बता देना, पहले मैं जाने वाला हूँ, मुझे लग रहा है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे स्टूडेंट्स मेरे से बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं ना, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, 1 घंटे की क्लास मतलब मैं बोलती हूँ 1.5 घंटे की क्लास, और मेरी क्लास 3 घंटे खींचती है रोज। तो मैम आप अभी स्पेल के बारे में कुछ बता रहे थे कि आप वो भी कर रहे हो, क्या होता है स्पेल, उसके बारे में कुछ बताओ, और फिर ओके, क्या है उसमें? स्पेल बेसिकली होता है मैजिक कैंडल्स के साथ करना। मैजिक कैंडल्स के साथ करना? जैसे कि किसी ने बोला कि मैम मेरी जॉब नहीं लग रही करियर के लिए, ठीक है, तो करियर के लिए मैं उसके लिए स्पेल परफॉर्म कर सकती हूँ। जो माँ का, हाँ, परफॉर्म मतलब स्पेल कर सकती हूँ। जो माँ काली हीलिंग नहीं कर रहा, ठीक है, जिसको बिलीव नहीं है या जो नहीं ले सकता, जो स्पेल्स में ज़्यादा बिलीव करता है, स्पेल बेसिकली होता है एनर्जीज के साथ खेलना, ठीक है? अब आप कहोगे मैम एनर्जी के साथ कोई कैसे खेल सकता है? अगर आपकी विश रियलिस्टिक है, स्पेल के लिए हमेशा ये बोला जाता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है? कि अगर आपकी विश रियलिस्टिक है, एथिकल है, तो स्पेल से वो हो जाएगी, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो करियर की है, चाहे वो रिलेशनशिप की है, चाहे वो हेल्थ की है, चाहे किसी की भी है, चाहे वो कम्युनिकेशन की है, किसी की भी है। तो स्पेल्स कैंडल्स होती हैं अलग अलग शेप की। जैसे किसी की कम्युनिकेशन के लिए है तो उसके लिए लिप्स वाली कैंडल यूज़ होगी, एक्सक्यूज़ मी। किसी की हेल्थ की है तो उसकी पूरी फुल 7 चक्रा वाली कैंडल यूज़ होगी, ठीक है? किसी की एंजाइटी की है तो उसकी स्कल की कैंडल यूज़ होगी, किसी की फाइनेंस की है उसकी पेंटिकल की होगी। तो हर किसी चीज़ के लिए अलग स्पेल्स का काम किया जाता है। अच्छा। और वो स्पेल करने के लिए आपको 6 घंटे 8 घंटे बैठना पड़ेगा एक जगह। अच्छा, हाँ, एक जगह, क्योंकि आप कैंडल को अनआइडेंटिकल नहीं छोड़ सकते हो। रैंडमली छोड़ के आपने किया स्पेल, कैंडल जलाई और आ गए, नो, यू कैन नॉट। टिल द टाइम कैंडल पूरी बर्न नहीं होगी, आप देखोगे कैंडल की फ्लेम, स्पेल में भी फ्लेम रीड की जाती है, कैंडल कैसे जल रही है, कितनी क्विकली जल रही है, कितनी धीरे जल रही है, जल भी रही है, नहीं जल रही, ये भी देखा जाता है। अच्छा। तो आपको स्पेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें नोटिस करनी पड़ती हैं। लोगों के काम स्पेल से भी होते हैं, ठीक है? हाँ भाई, सही बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक मैं गर्म हो चुका हूँ, और अब बात लगा ना,
अब हाथ लगाओ आप। मैं ज़्यादा गर्म हो गया ना। हाँ, मतलब एनर्जीज। पूरा ऊपर से नीचे तक मैं गर्म हो गया भाई। अब बहुत सारी हमने ऐसी ऐसी बातें कर ली जो मेरे को सुन के ही ऐसा लग रहा है कि है ना, मैं कुछ ना कुछ चीज़ें तो मेरे को खुद सीख लेनी चाहिए। और मुझे लगता है जैसे हमने भी बताया कि भाई तुम सीख सकते हो, आपने बताया ना यस, आप सीख सकते हैं। मैं कुछ सीख सकता हूँ इस अगर जैसे इस जॉनर में मेरे को जाना नहीं है, बट अगर मेरे को अपने लिए सीखनी है तो मेरे को कितना टाइम लगेगा अगर मेरे को सिर्फ टैरो कार्ड सीखना है तो? मिनिमम 1 महीना तो चाहिए टैरो एक का महीना, बेसिक। एक घंटा एक नहीं जी, मेरा 1 घंटे की क्लास नहीं होती। यहाँ पे आप बहुत लोग देखोगे 5 दिन के 2 दिन की क्लास देंगे और उसके अंदर कहेंगे आपको टैरो आ गया। 1 महीने में भी बच्चों को टैरो नहीं आता ढंग से, जहाँ पे क्लास 2-2 3-3 घंटे की चलती है मेरी। एक दिन में 2-2 3-3 घंटे? यस, चलती हैं। मैं रखती 1.5 घंटा हूँ, लेकिन वो खिंची जाती हैं इतनी, क्योंकि मैं पढ़ाती इस तरीके से, क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट आता है, वो डीप में जाते हैं, वो समझते हैं। तो 1 महीना तो ये लो आप, ऊपर से 40 दिन प्रैक्टिस के, तो आप मान लो कि 2 से 3 महीने लगेंगे आपको। 2 से 3 महीने में मेरे को एक लेवल तक देखना आ जाएगा? देखना आपको सेम डे भी आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, देखना आपको जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा आप पूरी रीडिंग करना शुरू कर दोगे, ठीक है। लेकिन विद द फुल कॉन्फिडेंस और पूरे अच्छे से कि सामने वाला आएगा तो मैं कुछ भी बता सकता हूँ आफ्टर 40 डेज ऑफ कंप्लीटिंग द कोर्स। ठीक है। तो कोर्स के बारे में बता दो आप कि आपके कोर्स में अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो वो कैसे कर सकते तो हैं? आपको अगर ज्वाइन करना है, जैसे अब माँ काली हीलिंग कोर्स आ रहा है मेरा, है ना, या फिर टैरो वाला अभी बैच, मैं टैरो का भी साल में मैक्सिमम 3 या 4 ही बैच रखती हूँ, बहुत भीड़ इकट्ठा नहीं करती, लिमिटेड स्टूडेंट लेती हूँ। आप चेक करवा सकते हो पहले कि मैम हम कर सकते हैं कोर्स या नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हो तो ही मैं बोलूँगी हाँ आप कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते, मैं आपको साफ मना कर दूँगी कि बेटा आपके लिए बना ही नहीं है, मत करो अपने पैसे ख़राब। ठीक है, इन्वेस्ट करने की जगह वो वेस्ट हो जाएंगे, है ना, हमें इन्वेस्ट करने हैं, हम कुछ न्यू लर्निंग लें। तो आप मेरी वेबसाइट से taromiracle.com उससे ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वेबसाइट पे मिल ही जाएंगी। तुम्हारा भाई भी मिल जाएगा। चलो मैम, थैंक यू सो मच, Thank बहुत you ही so मजा much. आया। Thank you. आपको कैसा लगा शर्मा जी की बैठक में बैठ के? बहुत बढ़िया। शर्मा जी फील आई? शर्मा जी वाली? शर्मा जी वाली फील आई। तो मेरे बारे में दो अच्छे बातें बोल दो बस आप एंड में। जाते जाते मैं पूछता हूँ कि मेरे बारे में आपको कैसा लगा, मेरी एनर्जी कैसी लगी? आपकी एनर्जी अच्छी है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बस थोड़ी सी कंट्रोल, इन द सेंस कि हेयर देयर मत करो, एक साथ 4 जगह मत घूमो। अच्छा, सेंटर्ड करो चीज़ों को। एनर्जी अच्छी है, हाई है, अचीवेबल हैं चीज़ें आपकी लाइफ में, लेकिन उनको सेंटर करना है। प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, पहले ये, पहले ये, पहले ये, पहले ये, बाकी सब अच्छा है। ऑफ कैमरा बोलता। थैंक यू सो मच। अगर आपको पॉडकास्ट देख के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर। मैम को जाके कंसर्न करवा सकते हो। आपको कुछ चीज़ पूछनी हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो, और जो चीज़ समझ आई हो वो कमेंट में आके बताना यार कि ये चीज़ समझ आई। और जो मैम ने अभी टैरो कार्ड पे इन जर्नल बातें की हैं, वो जर्नल बातें हैं। अगर आपको खुद भी कंसर्न करवाना है तो भाई खुद आके आप, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहाँ भी बता दिया मैम ने, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही मज़ा आया मेरे को। राधे राधे। राधे राधे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।